अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मौसम बहार को पूरी तरह एंजॉय भी कर रहे होंगे। मेरी आज की वीडियो ट्यूब रोज़ के बारे में है और मैं आपसे शेयर करूँगी कि ट्यूब रोज़ बल्ब को पॉट में कैसे ग्रो किया जाता है। अक्सर ये होता है कि जब हम कुछ बल्ब ग्रो करते हैं तो उनमें से कुछ बल्ब ऐसे होते हैं जो फ्लावरिंग पे आते हैं और कुछ बल्ब जो हैं वो फ्लावरिंग नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि बल्ब का साइज़ जो है वो बहुत मैटर करता है। अब ये बल्ब आप देखें, इनका साइज़ देखें और ये बल्ब देखें और इनका साइज़ देखें। ये बल्ब जो हैं अभी बहुत छोटे हैं और ये मैं लगाऊंगी तो ये ग्रो तो ज़रूर करेंगे, लेकिन ये अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये करूँगी कि इनको मैं एक अलहदा पॉट में लगा लूँगी ताकि ये, क्योंकि ये ग्रो तो करेंगे, फ्लावरिंग पर नहीं आएंगे, तो मैं इसको ग्रो होने के लिए लगा दूँगी ताकि इसका जो बल्ब है वो मैच्योर हो जाए और नेक्स्ट सीज़न में मैं इसको इस्तेमाल करूँ। आज मैं आपको ये बड़े बल्ब जो हैं ये ग्रो करके दिखाऊंगी। इस पॉट में मुझे 4 बल्ब लगाने हैं, जिसके लिए मैं इसमें होल करूँगी। देखिए इस तरीके से इसको मैंने प्लेस कर दिया। ये दूसरा जो है बल्ब इसमें लगा दिया है। यूँ तो सारे फूल ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन ट्यूब रोज़ जो है वो अपनी खुशबू की वजह से भी बेमिसाल माना जाता है। अब इसके ऊपर मैं इस तरह कोकोपीट जो है वो ऐड कर दूँगी। अब ये बल्ब मैंने इसमें लगा दिए हैं और अब मेरा इंतज़ार शुरू हो जाएगा अगस्त के महीने का, क्योंकि अगस्त के महीने में ये फ्लावरिंग पे आएगा। ट्यूब रोज़ बल्ब जो हैं वो फ्लावरिंग करेंगे। इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं जो जब बड्स की शक्ल में होती हैं तो उसका जो बड्स का टॉप जो होता है वो हल्के से पिंक कलर की झलक देता है। इसको खाद जो है वो हम ब्लूमिंग सीज़न इसका शुरू होने से पहले इसमें एक दफ़ा खाद ऐड करेंगे और जब ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाए तो एक दफ़ा इसमें तब खाद ऐड करेंगे। इसमें अब मैं पानी ऐड कर दूंगी। याद रहे कि पॉट में आपने ये ख्याल रखना है कि पानी इसमें से प्रॉपरली निकल जाए, एक्स्ट्रा पानी इसमें ना ठहरे। और अगर आप अपनी क्यारी में इसको लगाना चाह रहे हैं, जैसे ये जो मेरे क्यारी का कॉर्नर है, यहाँ पे मैं जो प्लांट लगाती हूँ, यहाँ पे बारिश का पानी फ्लो ऐसा है कि बारिश का पानी खड़ा हो जाता है। अगर इस जगह पे मैं ये बल्ब लगाऊंगी तो वो बल्ब ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा ज़मीन में जब आप इसे लगाएं तो ऐसी जगह उसके लिए सेलेक्ट करें कि जहाँ पे आप जब लॉन को पानी दें तो वो पानी उस तरफ फ़्लो करके ना आए, या बारिश का पानी फ़्लो करके उस तरफ से उसकी निकासी ना होती हो। इस पॉट को मैंने ये ऐसी जगह पर रख दिया है जहाँ कम से कम 5 से 6 घंटे तक धूप आती है।
उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइंदा किसी और प्लांट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गार्डनिंग फॉर बिगनर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।